हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ का क्लास 7th आवर एनवायरनमेंट बुक से थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ कवर करेंगे। और शुरुआत करते हैं। द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। तो जो लिथोस्फेयर होता है वो हमारी जो क्रस्ट है उसका पार्ट है, और ये नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है, मतलब प्लेट दर प्लेट है ये। तो इसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। तो आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये अभी भी मूव करती हैं, बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं। फिर दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो ये कई बार क्वेश्चन बनता भी है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं उनका रीज़न क्या है। तो ये मॉल्टेन मैग्मा जो इनसाइड अर्थ है, अर्थ के अंदर भरा हुआ है, उसके कारण जो है लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं। तो molten magma inside the earth moves in a circular manner such as shown in the activity। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी शो करी गई है, और इसमें जिस तरीके से molten magma किस तरीके से लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होती हैं, ये एक्टिविटी इसमें दिखाई गई है। तो इसमें बस इस तरीके से ही है कि जैसे टेक अ स्मॉल कलर पेपर पैलेट एंड पुट इनटू अ beaker half filled with water. Place the beaker on the tripod stand and heat it. As the water warm up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layer of water and then sink back along with the cooler layer of water. The molten magma inside the earth मूव्स इन सिमिलर मैनर। मतलब कि जब पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो ऊपर की ओर उठता है, और फिर ठंडा होने के बाद वो फिर से वापस से नीचे चला जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा मॉल्टेन मैग्मा से भी जो है लिथोस्फेरिक प्लेट मूव होती हैं कि जब गर्म होता है तो भाप ऊपर उठती है, और जिससे वो, या फिर मॉल्टेन मैग्मा ऊपर उठता है जिससे कि लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट होता है, और फिर ठंडा होने के बाद मॉल्टेन मैग्मा नीचे आ जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मूवमेंट किस प्रकार से होता है। अब आगे आते हैं। मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज इन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट का, इससे अर्थ सरफेस पे कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम। तो जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार के फोर्स लग रहे हैं उस पर निर्भर करता है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेज। यानी कि उस वो सारे की बल जो पृथ्वी के अंदर की सतह से लगते हैं उसे हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो पृथ्वी की सतह पर से बल लगते हैं उनसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर की तरफ से बल लगते हैं उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अर्थ का मूवमेंट का एक छोटा सा जो चार्ट है। एंडोजेनिक फोर्स के अंदर क्या क्या आता है। सडन फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, लैंडस्लाइड है, ये एंडोजेनिक फोर्स के कारण होते हैं। फिर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस है, जैसे बिल्डिंग माउंटेन, यानी कि जब माउंटेन बनता है कोई, वो एक प्रक्रिया है जिससे कि दो प्लेटें जब आपस में मिलती हैं तो बीच से वो उठना शुरू कर देती हैं, तो उसको ही हम डायस्ट्रोफिक फोर्स या बिल्डिंग माउंटेन प्रक्रिया कहते हैं। अब आते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या क्या हैं। देखिए, एक्सोजेनिक फोर्स क्या क्या है कि जो पृथ्वी की सतह पर लगते हैं। पहला तो है इरोशनल एंड डिपोजिशनल। तो कहीं से कुछ इरोड होगा और कहीं से कुछ डिपॉजिट होगा। तो यानी कि रिवर है, विंड है, सी वेव्स एंड ग्लेशियर है, तो ये मिट्टी को या पत्थरों को काट करके एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं। तो ये सारी बल जो है पृथ्वी की सतह पर लगते हैं, इसलिए इसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब आगे आते हैं कि endogenic forces sometimes produce sudden movement and on the other times produce slow movement। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कई बार सडन मूवमेंट, मतलब एकदम से ज़मीन हिल जाती है जैसे भूकंप में होता है, या फिर बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है कई बार। तो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक वॉल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। तो जैसे कि एकदम से जो वॉल्केनो भी फटता है उससे बहुत मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ सरफेस पे। अब आते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा ही अभी लिथोस्फेरिक प्लेट। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल
rigid irregularly shaped plate slabs which carry continent and the ocean floor। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो हमारे इस तरीके की इरेगुलर शेप की छोटी छोटी ज़्यादा छोटी तो नहीं लेकिन फिर भी इरेगुलर कुछ छोटी कुछ बड़ी स्लेट की तरीके स्लैब्स की तरीके होती हैं, तो उन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ये समुद्र कॉन्टिनेंट्स में भी पाई जाती हैं और ओशियन फ्लोर में भी मिलती हैं ये। अब आगे पढ़ते हैं हमारा कि वॉल्केनो क्या होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ अ वॉल्केनो। वॉल्केनो इज़ अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा एरप्ट सडनली। तो वॉल्केनो जो है, जो ज्वालामुखी है, वो एक तरीके से हमारा एक वेंट है, एक रास्ता है, एक मुख है अर्थ की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, जिससे कि अंदर का मोल्टन मैग्मा हमारा एकदम से बाहर आ जाता है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये मोल्टन मैग्मा चैम्बर है जिससे कि ऊपर लावा उठ के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बस उन्हीं वर्ड्स का एक मतलब बता दिया गया है कि इन्हों एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्यों कहा जाता है। तो ये चीज़ हम समझ के देख सकते हैं कि एंडो का मतलब इनसाइड होता है, एक्सो का मतलब आउटसाइड होता है, और इसी तरीके से ये उन्हीं का नाम डिराइव हो गया कि ये एंडोजेनिक है और एक्सोजेनिक है। अब आगे आते हैं, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट। तो जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारी मूव करती हैं तो पृथ्वी की सतह में कंपन होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और ये जो कंपन है ये पूरी पृथ्वी पर फैल सकता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। तो इस तरीके की जो वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें हम अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। द प्लेस इन द अर्थ इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। तो अर्थ द प्लेस इन द क्रस्ट, तो क्रस्ट में जहाँ से ये चीज़ें मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो फोकस जो है हमारा, जहाँ से ये कंपन, जहाँ से ये शुरू हो रहा है अर्थक्वेक अकर, ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, और जो हमारा सरफेस पे वो पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले अराइव हो रहा है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब इसी तरीके से देखते हैं कि वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, ये बाहर की ओर एक तरंग के रूप में जाते हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली कॉज्ड एट द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो भूकंप की सबसे ज़्यादा हानि होती है वो एपिसेंटर पे ही होती है, और जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर जाते जाते हैं अर्थक्वेक का प्रभाव कम होता जाता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था इनसे। तो पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करती हैं, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, तो ये ट्रांसवर्स इनका पाथ होता है। एल वेव और द सरफेस वेव, तो ये पी और एस वेव्स जब सरफेस पे आ जाती हैं तो इन्हें एल वेव के रूप में कहा जाता है इनको। आप इनके बारे में विस्तृत रूप से हम बड़ी जो क्लासेस हैं या 11th में मोस्टली हम इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर हम पहले से ही अपनी तैयारी रखें तो हम अर्थक्वेक से भी बच सकते हैं, या बच क्या सकते हैं मतलब उसके प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्टेड बाय locally by people including studying animal behavior, fish in pond get agitated, snake come to the surface। तो कुछ तो मतलब अनुभव से आदमी समझ सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि तालाब में मछलियाँ एकदम से घबराने लगें क्योंकि इनको पहले बाहर सांप आ जाए। तो इस तरीके की जो ये केस स्टडी है, अर्थक्वेक हिट्स भुज 2001 में, बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था इस अर्थक्वेक ने। तो इसका जो स्केल था रिक्टर पैमाने पर 6.9 था और काफ़ी ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन किया था। अब आगे आते हैं, एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि अर्थक्वेक को किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मेज़र किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज़ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल डिवाइस जो यूज़ या मशीन जो यूज़ की जाती है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जो मेज़र
करने का जो उसका पैमाना 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली लिटिल। तो 2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक बहुत मुश्किल से महसूस होता है अगर आता भी होगा तो। और अर्थक्वेक ओवर 5 कैन डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग कैन कॉज डैमेज। तो जो अर्थक्वेक है 5 के ऊपर का है अगर, तो उससे नुकसान इतना हो सकता है कि चीज़ें गिरने लगती हैं। पर अगर मैग्नीट्यूड 6 या उससे ज़्यादा का हो जाएगा तो वो एक मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है। अब कई बार ये जानकारी करना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस कैसी होती है। एनडीआरएफ टीम जो नेशनल डिज़ास्टर, तो उनके लिए है प्रिपरेशन करना होता है पहले से डिज़ास्टर के लिए, तो वो किस तरीके से करते हैं। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो एक सेफ स्पॉट ढूंढ लें अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से दूर रहें और चिमनी से दूर रहें, शीशों से दूर रहें। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिज़ास्टर कोइंसिडेंटली।